नमस्कार, आप देख रहे हैं RED न्यूज। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पीएम मोदी के अंध भक्तों में शामिल हैं। ये जग जाहिर है, लेकिन जब इस कोरोना काल में मोदी सरकार की नाकामियों की चौतरफा आलोचना हो रही है, तो दूसरी ओर अनुपम खेर इस मुश्किल वक्त में भी ये दावा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी ही। पीएम की चापलूसी करने में अनुपम खेर देश की जनता को भूल गए। वे ट्विटर पर ये जब दावा कर रहे होंगे तो उन्होंने सोचा तक नहीं होगा कि जनता उन्हें खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आएगी। देखिए अनुपम के एक ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर ने किस तरह जमकर उन्हें ट्रोल किया। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट पत्रकार शेखर गुप्ता के एक ट्वीट के जवाब में किया था। शेखर गुप्ता ने लिखा था, 60 के दशक से मैंने कई संकट देखे, जिसमें 3 युद्ध, खाने की कमी, आपदाएं शामिल हैं। यह हमारे विभाजन के बाद का सबसे बड़ा संकट है और भारत में कभी नहीं देखा गया कि सरकार इस तरह से गायब है। कॉल के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। इसके जवाब में अनुपम खेर ने ट्वीट किया, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पे तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सब की भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही, जय हो। चमन गुप्ता नामक यूजर ने लिखा है, कुछ तस्वीरें और घटनाएं जीवन भर आपका पीछा करती हैं। आगरा की तस्वीर उन्हीं में से एक है। पति को अस्पताल में जगह नहीं मिली, सांसें टूट रही थी, महिला बदहवास थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो पति को मुंह से सांस देने को कोशिश करती रही, नहीं बचा पाई, लेकिन आप लाओ मोदी बस। वहीं नदीम राम अली नामक एक यूजर ने अनुपम खेर को टैग कर लिखा है, मोदी सरकार टेक्स्ट स्टोरी में अनुपम खेर, कंगना, अक्षय, विवेक की मदद करती है, इसलिए मोदी सरकार द्वारा लाखों लोगों की हत्या करने के बाद भी महापापी ही ऐसा कह सकता है, आएगा तो मोदी ही। जबकि ऋषि देव राय नामक एक यूजर ने लिखा है, अनुपम जी किसी और मौके पर कहते कि आएगा तो मोदी ही, तब यह उनकी मोदी जी की भक्ति का परिचायक होता, परंतु आज जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, शमशान में हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, तो उनका ऐसा कहना उन मृतक आत्माओं का अपमान है। ये उनकी नीच मानसिकता को दर्शाता है। वहीं सुरेश शर्मा नामक एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, गुरु मोदी 2024 ही नहीं 2034 में भी आए, लेकिन इतना कंफर्म है कि मोदी कहाँ नहीं आएगा। जब भी आप संकट में होंगे वो नहीं आएगा। वो आपके लिए हॉस्पिटल में नहीं आएगा, वो आपकी रोजी रोजगार के लिए नहीं आएगा, वो कभी सस्ती शिक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, वो आपके दुख दर्द बांटने नहीं आएगा। वहीं शकुंतला साहू MLA नामक एक यूजर ने अनुपम खेर को टैग कर लिखा है, एक घटिया इंसान और एक घटिया सोच। बंद आंखों से देश को मत देख, आंखें खोल के देख, देश में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल रही है क्या। जबकि राखी त्रिपाठी नामक एक यूजर ने लिखा है, हा 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 लाजवाब। अब एक काम करिए, लास्ट लाइन अपने माथे पर टैटू करवा लीजिए, कश्मीर से ज्यादा जगह है उसमें और खाली भी है। दीपक अग्रवाल नामक एक यूजर ने अनुपम खेर को टैग कर लिखा है, इतनी बेबाकी से जो ये बोल रहे हो ना कि आएगा तो, क्योंकि तुमको पता है कि इतना जहर बो दिया है देश की मिट्टी में कि इंसान मर जाएगा पर जहर दिल का खत्म नहीं होगा। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया से लेकर हर संस्थान में या तो संघी बैठा है या दलाल, पर यह पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। वहीं ऋषि राज मान दावत ने लिखा है, कौन कहता है कि हमने तरक्की नहीं की, पिछले साल दिया मोमबत्ती टॉर्च जला रहे थे, इस साल चिंताएं जला रहे हैं, #नमो नमः। वहीं रोहित मल्होत्रा नामक एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, अन्य सेलिब्रिटी भारत की मौजूदा स्थिति के लिए परेशान है, अनुपम खेर आएगा तो मोदी ही में व्यस्त, आप पर शर्म आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमाम यूजर्स ने अनुपम खेर की आलोचना ही की हो, बहुत सारे यूजर्स अनुपम खेर का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यूजर्स अनुपम खेर की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं, अनुपम खेर आप पर शर्म आती है।